हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स का नमस्कार। और ये मूवी शूवी का ये जो सेगमेंट है बहुत ही अच्छा लगने लग गया लोगों को कि हम सारी की सारी मूवी, सारी इंडस्ट्री की एक साथ आपको बता देते हैं। बॉक्स ऑफिस इसमें मेहनत लगती है डेटा कलेक्ट करने में, वैलिडेट करने में, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोड्यूसर की फिगर्स होती हैं, कुछ ट्रेड की फिगर्स होती हैं। फिर उसको देखना पड़ता है कि कौन सा सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ऑक्यूपेंसी क्या है, तो कोई ज़्यादा रिपोर्ट तो नहीं कर रहा, कोई कम तो नहीं रिपोर्ट कर रहा, ये सब होता है। अब बहुत सी मूवीज़ हम कवर कर ही रहे हैं, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं। लेकिन कल से और भी बहुत सारी पिक्चरें रिलीज़ हो रही हैं, तो ये जो हैं काफ़ी सारी हटेंगी। अब कल फ्रेश लिस्ट आएगी, बट कुछ मूवीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे वश, मैं फटाफट से बता देता हूँ। वश ने आज जो कलेक्शन किया है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख से, जिससे इसका जो कलेक्शन है 13 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। ऐसी लोका चैप्टर 1 चंद्रा जो है वो अपने 15th डे के अंदर एंटर कर चुका है। मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है और कल 200 करोड़ क्रॉस कर लिया था। और मलयालम सिनेमा में पहली ऐसी महिला हो गई हैं जिनका पिक्चर जो है वो 200 करोड़ हो गया, वुमेन सेंट्रिक मूवी। तो उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जा रही हैं। और एक बंदे ने कल एक फिंगर पॉइंटिंग भी करी थी कि भाई आपने तो बोला था रिव्यू के टाइम पे कि लोका अच्छी जाएगी फिर उसके बाद ड्रॉप करेगी, ये ड्रॉप तो करी नहीं, देखो कितनी तारीफ़ें हो रही हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि जो मेरी सेंसिबिलिटी है वो हिंदी सेंसिबिलिटी है। ठीक है, हिंदी सेंसिबिलिटी के हिसाब से मैंने आपको बोला कि वो नहीं चलेगी और वो नहीं चली भी है। ठीक है, अब वो 2 करोड़ भी बड़ी मुश्किल से अचीव कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल से जो ऑब्जर्वेशन थी वो करेक्ट थी। और जो मलयालम सिनेमा के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस मूवी के अंदर कमी थी। ये मेरा प्रॉब्लम है, जो मैं यूजुअली मूवी का एक रीलोडेड वर्जन बनाता हूँ, मुझे बनाना था इसका। और मैं चाहता था कि मैं इसका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 2 बहुत ही बड़ा हिट हो, तो उसका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दूँ कि भाई ये कहाँ स्लिप हुई थी मेरी नज़र के हिसाब से। जैसे ब्रह्मास्त्र को हम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी पिक्चर थी, ये मुझे उसी जोन में लगती है कि पोटेंशियल था लेकिन स्लिपेजेस भी थे। तो स्लिपेजेस कहाँ थे? अल्टीमेटली वीकेंड पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूर बनाऊँ। बहुत से लोग सड़ेंगे कि भाई कोई भी फीडबैक क्यों दे रहे हो, और जो अच्छे लोग हैं वो बोलेंगे सर गुड, मुझे लग रहा है कि अच्छी ऑब्जर्वेशन है, अगर ये इम्प्रूव हो जाएगा तो जो टविनो थॉमस का चैप्टर 2 आएगा इसके अंदर वो और भी बड़ा हिट होगा। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो क्षमता कितनी है लेने की। ठीक है, बट आज भी इसने बड़े अच्छे नंबर किए हैं। तो इंडस्ट्री में कोई भी पिक्चर अच्छी करती है, मेरे को सिर्फ एक मूवी आज तक समझ में नहीं आई और वो मूवी मेरे को जमी भी नहीं, और मेरे को बहुत अजीब लगता था उसकी कोई भी रेवेन्यू बताते टाइम, वो था पुष्पा। वो अनबियरेबल थी। लेकिन इस तरीके की मूवी जो ख़राब नहीं है, जिसमें इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थे, तो आप खुश होते हो उसको लेके कि यार बड़े नंबर कर रही है, एक सेगमेंट को बहुत अच्छी लग रही है, बाहर बहुत अच्छी चल रही है। तो 3 करोड़ रुपए इसने कर लिए हैं, 101 शगुन का इसका हो गया। तो बहुत बढ़िया नंबर है इसका। और क्लोज टू 210 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड है। हृदय पूर्वम, ये भी हम आखिरी बार ही कवर कर रहे हैं। काफ़ी सारी, जैसे वश आखिरी बार है, हृदय पूर्वम भी आखिरी बार है। ये 50 लाख का बिजनेस करके करीबन 33.25 करोड़ हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड टोटल 65 करोड़ है। कॉन्जरिंग का जो द लास्ट राइट्स का जो कलेक्शन है डे 7 का, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़, जिससे ये 68 करोड़ हो जाती है। वर्ल्ड वाइड कुछ 2400 करोड़ के आसपास ये जा रही है। मद्रासी का डे 7 है, 7 दिन पूरे हो गए हैं और ये करेगी 2 करोड़ का बिजनेस, जिससे इसका टोटल हो जाता है 48.5 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है करीबन करीबन 79 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया। तो ये 80s में जाने वाली है पिक्चर, तो इसको कवर कर लेंगे अभी, क्योंकि अभी इसके 7 दिन हुए हैं और ठीक ठाक कलेक्शन ये कर रही है। लिटिल हार्ट्स का जो कलेक्शन है वो करीबन करीबन 1.5 करोड़ आया है आज, तो जिससे इसका टोटल हो जाता है 15.5 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो लगभग 22 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, 23 करोड़ रुपीज़ के आसपास। परम सुंदरी का डे 14 है, 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं, इसको भी अब थैंक यू बोलते हैं। ये प्रॉफिटेबल वेंचर है, कैसे है उसके लिए आपको मेरा बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट सुनना होगा। लोग भावुक हो जाते हैं, डीमीन करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता जब हम बोलते हैं कि प्रॉफिटेबल वेंचर है तो बहुत सारे प्रॉफिट हो गए हैं। ये ब्रेक इवन जस्ट क्रॉस करिए। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ज़बरदस्ती पुल डाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो ठीक बात है वो ठीक बात है, अब क्या कर सकते हैं। 50 लाख का बिजनेस करेगी ये, जिससे इसका टोटल हो जाता है 54.75 करोड़ रुपीज़। और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो करीबन 82 के आसपास पहुंचने वाला है, 81.75 के आसपास है। ठीक है, और इसका जो पोस्टर है वो भी निकल गया है ऑफिशियली, मेडॉक ने निकाला है, उनकी स्टोरी के ऊपर है, जाके देख लेना। बागी का तो कुछ सेलिब्रेशंस अभी कुछ हुआ है, डे 7 है, और उसका रीज़न बड़ा सिंपल था कि जो मेकिंग कॉस्ट थी वो प्री रिलीज़ ही आ चुकी थी OTT और ये सब चीज़ों से। तो अब बोनस था आपका पैसे निकालना फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर लेंस, तो वो था। ठीक है, तो ये पिक्चर सेफ रहेगी,
बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाएगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट इसको 70 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा नेट कलेक्शन से। आज जो कलेक्शन है इसकी 2 करोड़ रुपए मिला के, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 52 करोड़ रुपीज़। जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है दैट इज़ क्रॉस 70 करोड़ रुपीज़, तो 72 के आसपास हो गया रादर। तो अच्छा ही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड के अंदर आपके टैक्सेस वगैरह बहुत सारे होते हैं और ये ग्रॉस लेवल पे होता है, तो उसको देखने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आपको नेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और वर्ल्ड वाइड में जो भी कलेक्शन हो रही है उसका 1/3 आप अज्यूम करो कि प्रोड्यूसर साहब तक पहुंचेगा, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर साहब तक पहुंचेगा, तो ये उस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वाइड इसका टोटल करीबन 12 करोड़ है, तो आप इसको डिवाइड बाय 3 कर लो, सर 4 करोड़ ही लगभग शेयर बनेगा डिस्ट्रीब्यूटर का। द बंगाल फाइल्स का भी डे 7 है, और कल इसने 1 करोड़ किया था, आज ये लगभग 75 लाख करेगी, जिससे इसका टोटल हो जाता है 10.75 करोड़ रुपीज़। तो ये भी ज़्यादा जमी नहीं है। अब कल बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं, ज़्यादातर लोगों को इस पिक्चरों के बारे में पता नहीं है। डीमन स्लेयर है जिसकी एक बस बन गई है, मेरे को इसका आता पता भी नहीं पता, ना आगे का पता ना पीछे का पता। जब मैं इसको देखूंगा तो बताऊंगा ये क्या है और क्या चिड़िया है। मैं थोड़ा एनिमेशन वैसे भी कम देखता हूँ, बट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि कैसा है। मैं एनिमेशन हो जाए या फिर लाइव एक्शन हो जाए, इस तरीके की चीज़ों को मैं एक ही जगह पर भी फ़िलहाल एनिमेशन में ही क्लस्टर कर देता हूँ, बिकॉज फॉर मी स्टोरी टेलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। इफ़ इट एंगेजेस इट, इफ़ इट क्रिएट्स दैट इमोशनल हुक, तो वो बनाता है, मज़ा आता है देखने में, तो उसमें मैं फिर भावनाओं में बह जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर शाहरुख खान है या फिर कोई कैरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। फिर सेकेंडरी बात हो जाती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ करी है, 3D है, क्या है, लाइव एक्शन है, ठीक है, स्टॉप मोशन है, वो एक बात की बात हो जाती है, ठीक है। उसमें फिर आप दिमाग इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि अगर इमोशन फेल हो गए, बोलोगे तो स्टॉप मोशन बड़ा अच्छा था, तो मैं क्या करूँ उसका, जब कनेक्ट ही नहीं करी तो, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं बहुत सारे रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।